नमस्कार। वी द जमुआइट की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज पूरे देश में कोहराम मचा हुआ है अजान को लेकर। अजान पर ऐतराज जताया जा रहा है और ये ऐतराज इसलिए है कि आखिर मामला क्या है इसमें। एक जो है इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव ने एक लेटर लिखा डीएम को, जो प्रयागराज के डीएम है, और उनको लेटर लिखा और उसमें जो पत्र लिखा है उसमें उन्होंने अपनी नींद की में खलल पड़ने की जिक्र किया है। और ये खलल किस तरह से हुआ है, ये इस तरह से बताया जा रहा है कि वहाँ कहीं पास में मस्जिद है और वो मस्जिद में अजान की वजह से इनकी नींद में खलल पड़ गई। इसकी वजह से उन्होंने ये पत्र लिखा डीएम को, प्रयागराज के डीएम को। और ये जो है संगीता श्रीवास्तव, ये पत्नी है गुजरात हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की पत्नी हैं। तो इन्होंने ये लेटर उनके अजान के खिलाफ विरोध में लिखा है। तो अब ये मामला जो ये है ये बहुत दूर तक अब चला गया। अब हर चैनल पर देखिए तो यही डिस्कशन चल रहा है। लेकिन आपको एक फैसले के बारे में मैं सुनाना चाहूंगी कि सुप्रीम कोर्ट 2000 में एक फैसला आया था जो इंटरनेट पर मौजूद है। आप चाहें तो लिख करके टाइप करें तो वो सामने आ जाएगा। एक फैसला था, मामला वो चर्च ऑफ गॉड बनाम KKR मैजेस्टिक कॉलोनी वेलफेयर एसोसिएशन, इन दोनों के बीच केस था। उस मामले में ये था कि चर्च पर आरोप लगाया गया था कि ये धार्मिक कार्यक्रम काफी शोर मचाकर करते हैं, जिससे कॉलोनी के लोगों को परेशानी हो रही है। इस कार्यक्रम को बंद कराने के लिए उन्होंने, जब क्योंकि लोग कॉलोनी के लोग परेशान थे, तो इसलिए उन्होंने कोर्ट को लेटर लिखा और फिर ये केस चला और उसके बाद इसकी सुनवाई भी हुई। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि कोई कोहराम नहीं मचाया गया। कोहराम, जब भी हिंदू और मुस्लिम के कोई भी मामला होता है तो पूरे देश में एक सनसनी फैल जाती है और कोहराम मचता है। ये चर्च था, चर्च के खिलाफ था और लोगों ने बड़े तरीके से केस को हैंडल किया और उसकी सुनवाई आई। उसके जब सुनवाई आई तो चर्च के ही खिलाफ था। सुप्रीम कोर्ट ने और मद्रास के हाई कोर्ट ने एक ही फैसला दिया कि आवाज जो है वो नियंत्रित होनी चाहिए। अगर आप धार्मिक कोई कुछ भी कर रहे हैं, कोई भी प्रोग्राम कर रहे हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं, तो उसमें आपकी ये नहीं होना चाहिए कि कोई और किसी और को आप जबरदस्ती सुनाएं, क्योंकि हर कोई किसी को मजबूर नहीं कर सकता कि आप हमारे धार्मिक को जो कार्यक्रम है आप उसको सुने। तो ये मामला भी कुछ इस अजान के तरह ही था, क्योंकि वो भी वहां पर शोरगुल करके धार्मिक अपना कार्यक्रम करते थे। तो इसके मेरा मतलब ये था कहने का कि आप जब भी कोई मामला हो तो उसके लिए हमारी अदालत है। हमारी अदालत किस लिए बैठी है? अब कर्नाटक में हमने हिजाब का भी देखा। हालांकि हिजाब जो है, हिजाब पहनना है, पूरे सिर ढकना है और यहाँ तक अपने को ढांक कर रखना है लेडीज को, लेकिन बुर्खा पहनकर पूरा मुंह ढांक कर क्लास में बैठना ये कोई धार्मिक मजबूरी नहीं थी। तो इसके कोर्ट का उसमें फैसला भी आ गया। लेकिन फैसला की तरफ जो है, जो भी आया वो फैसला, लेकिन उन लड़कों जिन्होंने कॉलेज के कैंपस में घुसकर दंगा फसाद किया, उनके लिए क्या कदम उठाया गया, अथॉरिटी ने उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया, ये अभी तक हमें पता नहीं चला। क्योंकि लड़कों ने ही पहले जय श्री राम का नारा लगाया और विरोध प्रकट किया, गुस्सा प्रकट किया, ये चीज जो है नफरत प्रकट किया। और ये चीज तब वो लड़की ने अल्लाह अकबर करना शुरू किया अपने बचाव के लिए। लेकिन अगर कोई बात होती है तो अदालत है उसके लिए हमारे देश में। आप अदालत में जाएं और जो मुस्लिम कम्युनिटी हो या कोई और भी कम्युनिटी है, उनके खिलाफ अगर आप चाहते हैं तो अदालत में जाकर तरीके से उसकी केस कर सकते हैं और जो भी प्रोसेस है वो आप उसको अपनाकर आप अपने हक में उसका ले सकते हैं। आपका वो पूरा हक है कि आप उसको बंद करा सकते हैं। लेकिन अगर हम कहेंगे जो धार्मिक कार्यक्रम होता है और उसमें जो शोरगुल होता है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी ही करती है या क्रिश्चियन कम्युनिटी ही करते हैं, ऐसा नहीं है। हिंदू में भी हमने देखा है, हम खुद हिंदू कॉलोनी में रहते हैं और वहाँ पर भी देखा है नवरात्रा में
घर घर जा कर के, पहले तो एक छोटे रूप में होता है घर घर में, और ढोलक वगैरह बजा बजा के जोर जोर से अड़ोस पड़ोस, कम से कम नेक्स्ट डोर वाले जो पड़ोसी हैं वो तंग पड़ते हैं कि इनका पता नहीं कब खत्म होगा, लेकिन कह नहीं सकते कुछ भी। दूसरी ओर मंदिर में भी माइक और लाउड स्पीकर लगा होता है। तो इस तरह से, हालांकि जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें उन्होंने यही कहा है कि आप अजान कर सकते हैं, लेकिन चाहे जैसे भी कर सकते हैं, अजान ऊपर चढ़कर जोर से आवाज भी लगा सकते हैं, लेकिन वो धार्मिक प्रक्रिया है, लेकिन लाउड स्पीकर में नहीं कर सकते, क्योंकि वो उसमें कोई मजबूरी नहीं है। धर्म में कुछ ऐसा कुछ इंस्ट्रक्शन नहीं दिया गया कि लाउड स्पीकर में आप जोर से अल्लाह अकबर चिल्लाएं। और एक कॉमन सेंस भी होनी चाहिए कि हम एक सभ्य नागरिक हैं, जो हमारे आस पड़ोस हैं वो भी हमारे ही तरह हैं, हम भी काम से थक कर आते हैं। तो लेकिन पॉइंट ये है कि जो भी है, हिंदू मुस्लिम हो या हर धर्म के लोगों को हमें इज्जत देनी चाहिए और उसके एक दूसरे के रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और जो भी हम देखते हैं कि जो जब भी हिंदू और मुस्लिम की बात होती है तो बहुत ज़्यादा नफरत दिखाई पड़ता है एक दूसरे के लिए। लेकिन अभी तो, अब हिजाब का भी मैंने एग्जांपल दिया, अब हलाल मीट और झटका मीट, उसके ऊपर भी चर्चा चली थी। मतलब आप किसी एक कम्युनिटी को ज़बरदस्ती मतलब गलत कहना और उनको फिर शामिल नहीं करना। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ कि अगर 3 तलाक हटाया गया था, तो क्या पार्लियामेंट में चर्चा हुई थी इस बारे में कि उन मुस्लिम कम्युनिटी को लेकर क्या आपस में उनकी क्या सलाह है, और क्या जब 3 तलाक उठाया जा रहा था तो मुस्लिम लोगों ने भी, कई लोगों ने उन्होंने इसके खिलाफ बात करी थी, और जिसकी वजह से, लेकिन उनसे कोई कंसर्न नहीं किया गया। बस उन्होंने एक रूल देखा और कहा कि ये गलत है, ये हटाना चाहिए। ठीक है, गलत है, लेकिन उस कम्युनिटी को भी शामिल करना चाहिए, क्योंकि जो भी मामला है वो उनका धार्मिक मामला है और सदियों से चला आ रहा है। और उनके जो उनमें भी पढ़े लिखे लोग हैं मुस्लिम कम्युनिटी में, तो उनको भी शामिल करके फिर एक सहभागिता के साथ उसको कानून बना के हटाना चाहिए। तो उसी तरह से इसमें भी हिजाब वाला भी अगर मामला है, तो ये तरीका नहीं था कि वो 4 गुंडे आ गए कैंपस में और जोर जोर से उस लड़की को डराने लगे। ये डराने वाला, धमकाने वाला रवैया था। तो क्योंकि हम भी देखते हैं कि मंदिरों में हर बृहस्पतिवार को जो साईं बाबा का भी होता है पूजा पाठ, तो ये लोग निकलते हैं और हमारे मोहल्ले में, और आगे 2 गायें होती हैं, वो थोड़ी सी गायों जिसके पीठ में भी पैर निकले होते हैं, सिंग कहीं और निकले होते हैं, बॉडी में डिफेक्टेड जो गाय होती है, उनको माता या बैल होता है, उनको बना करके पूरा सजाकर और माता का मूर्ति लगाकर जोर से लाउड स्पीकर में लगा के मोहल्ले में घूमते हैं लोग बड़े खुश, क्योंकि हिंदू हैं, उनका अपना धर्म है, रिस्पेक्ट तो है ही, तो उनको चढ़ावा चढ़ाते हैं। तो उस समय जो है, अगर बीच में मुस्लिम कम्युनिटी है तो वो कभी भी नहीं बोलेगी, क्योंकि डर है, क्योंकि आप लोगों ने उनको डर डाला है। ये कब से ये शुरू हुआ है? जब से मोदी सरकार आई है। वैसे तो अमित शाह जी कानून बनाने में और कानून तोड़ने में बहुत माहिर हैं, लेकिन आज ये क्यों चुप हैं? जब इतनी कुछ बातें हो रही हैं, तो इसके लिए कानून बना हुआ है, और सिर्फ पूर्वक उसको किसी तरह से उसको लागू कराया जाए, ये चीज़ के लिए एक जो वहाँ के अथॉरिटी हैं इलाहाबाद के, उन्होंने उस चीज़ को बहुत तूल दिया और बहुत ज़्यादा हिंदू मुस्लिम के लिए नफरत और बढ़ावा हुआ। ये सब हो क्यों रहा है? क्योंकि अभी इलेक्शन आने वाले हैं और इधर से पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, गैस का दाम तो बढ़ ही गया है। अब सचमुच में पहली बार ऐसा हुआ है कि घर चलाना मुश्किल लग रहा है। तो यही कहना था कि सब धर्म के रिस्पेक्ट करें, सब धर्म में खामियां भी हैं और अच्छाइयां भी हैं, बुराइयां भी हैं, तो एक दूसरे के साथ सहमत होकर
हमें समाज को चलाना है। अगर इस तरह से एक दूसरे से नफरत करेंगे तो हमारे भारत का कभी भी विकास नहीं होगा। और मोदी जी तो बिल्कुल इन बातों में खामोशी रखी है, क्योंकि उनको हिंदू और मुस्लिम के उनका तो पुराना रिकॉर्ड रहा है। गुजरात में जो कांड हुआ उसको तो हम देख चुके हैं, इसलिए वो कभी भी इस मुस्लिम के लिए तो कभी भी नहीं कुछ कहेंगे। और अभी चूंकि चुनाव आ रहा है तो अब उनको ये सब जो दंगे हैं वो उनको चाहिए भी और उनकी ज़रूरत है, इसलिए ये खुद ब खुद हो रहे हैं तो अच्छी बात है तो उनके लिए। लेकिन हम जो नागरिक हैं इनको समझना चाहिए कि ये सब कुछ अब ही क्यों हो रहा है। मोदी के राज में बहुत ज़्यादा हुआ, एक शख्स को तो जिंदा जला दिया और उसका जलाते हुए वीडियो भी खींचा। और कुछ महीनों के बाद मैंने एक वीडियो देखा जिसमें वो शख्स जेल से बाहर है और कैंपेनिंग में हिस्सा ले रहा है आगे बढ़ कर। तो ये सब कुछ तो क्या कहेंगे, ये सब कुछ हो रहा है और हम नागरिकों को अलर्ट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि अब गैस का भी पैसे हमें ही देना है, टैक्स के पैसे भी हमें ही देना है। और जो पेट्रोल का दाम तो आपको पता ही है कि क्या किस तरह से किस दर में तेज़ी से आगे बढ़ता जा रहा है, तो वो भी पैसे हमारी ही जेब से जा रही है। इसलिए देश को अगर सचमुच में हमें तरक्की की ओर हमको ध्यान देना है तो ये हिंदू मुस्लिम ये लड़ाइयाँ, इनकी जो है नफरत, इनकी ओर इसको नज़रअंदाज करें और कोई भी चीज़ को के लिए अदालत है, अदालत में खामोशी से जाएं और अपील करें और दंगा फसाद कारण ना बने किसी भी मामले में। धन्यवाद, आपने सुना, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।